मेहता भी है, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी है। राहुल जी, ये सिल्वर के मार्केट में क्या हो रहा है? सिल्वर स्क्यूज की जो खबरें आ रही थी, सिल्वर के शॉर्टेजेस की जो खबरें आ रही थी, हाजिर में क्या स्थिति है? नमस्कार जी। जो चांदी की शॉर्टेज चल रही थी काफी दिनों से, जो हमें लग रहा था कि उसके हिसाब से प्रीमियम भी काफी मार्केट में हाई ट्रेड कर रहे थे। आई थिंक जो शॉर्टेज अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी स्टेडी हो गई है, सप्लाई मिल रही है, प्रीमियम्स काफी कम हो गए, रियलिस्टिक लेवल्स पे आ गए हैं। तो सप्लाई में अभी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई चैलेंज है। सिल्वर की सप्लाई प्रॉपर्ली मार्केट में अवेलेबल है अभी। आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह की जो शॉर्टेजेस की स्थिति है, क्या बुलियन बैंक्स की तरफ से जनरेट किए गए हैं या वाकई शॉर्टेजेस थी? नहीं, देखो, शॉर्टेजेस कोई रीजन होता है कि जब डिमांड अनप्रेसिडेंटली एक साथ में बढ़ जाती है और समझ लो एक साथ में सबको रिक्वायरमेंट आ जाती है बाय की, तो डेफिनेटली सप्लाई की कंस्ट्रेंट आती है। बिकॉज जो चांदी इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट होने का जो शिपिंग टाइम है, जो भी टाइम लगना है वो तो लगना ही है। और डिमांड जो है, लास्ट हम लोगों ने देखा है 7 दिन के अंदर अनप्रेसिडेंटली डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसके कारण से प्रीमियम काफी शॉर्ट अप हो गया था। मगर अभी जैसे जैसे सप्लाई आ रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि चाइना भी बनता है तो उसके हिसाब से भी सप्लाई की कंस्ट्रेंट है। तो अभी मार्केट में काफी सप्लाई में कोई इशू नहीं है। प्रीमियम स्टेबलाइज हो गए, मार्केट के प्राइसेस भी रियलिस्टिक हो गए अभी, तो काफी कुछ सेटल हो गया। चांदी अभी बेच रहे हैं अपने स्टोर पे, सिल्वर एम्पोरियम पे, राहुल जी? चांदी अभी चल रही है 1,76,000 के आसपास चल रही है। ओके, तो अब प्रीमियम काफी कम हो गया है, क्योंकि 170 172 के ऊपर, तो अब यहाँ पर भी 170 के ऊपर तो वायदा में भी भाव चलते, तो प्रीमियम काफी कम हो गया। ये ऊपर में कहाँ तक गए थे सर? ऊपर में चांदी करीब 1,95,000 के आसपास बिकी थी। ओके, तो ये काफी ज्यादा प्रीमियम था, अब जो धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, अच्छी बात है। सर, एक सवाल आपसे राहुल जी, अगली दिवाली तक कहाँ तक आप चांदी को जाते देख रहे हैं? कि जैसे चांदी ने इस साल जैसे जो रिटर्न दिया, लास्ट दिवाली चांदी के आसपास 80,000 के आसपास थी, इस दिवाली के करीब 170 के आसपास है। तो ये टाइप के रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज एक साल में चांदी काफी शूटअप हो गई है। डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ी है, बहुत कुछ चेंजेस हुए। मगर जो आने वाला साल है, मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा तेजी बनी रहेगी। 15 से 20% मुझे और लग रहा है अपसाइड रहेगी नेक्स्ट दिवाली के आसपास। बट कोई ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न नहीं मिलेंगे, बिकॉज जिस इन्वेस्टर ने 70 to 80% रिटर्न देखे ये साल में, वो रिटर्न देख के एक्सपेक्ट करके चांदी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अभी। तो आपको लग रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखेगी, जितनी उम्मीद लोगों की है उतनी रिटर्न की उम्मीद ना करें, क्योंकि इस साल का जो साल था अनयूजुअल साल था, ऐतिहासिक साल था। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला है। हमारे साथ चिराग मेहता जी भी हैं, क्वांटम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है। चिराग सर, क्या हो रहा है सर मार्केट में? सिल्वर की जो शॉर्टेजेस की जो खबरें आई थी, सिल्वर ईटीएफ में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव एनएवी में दिख रहा है, क्या चीज़ें अब स्थिर हो गई हैं या अभी भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है? जी, ओवरऑल सिल्वर ईटीएफ्स की बात करें तो वहाँ पे अभी स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे फिजिकल सप्लाईज ईज आउट हो रहे हैं। तो इन लाइन विद दैट सिल्वर ईटीएफ्स में भी हम थोड़ा पैरिटी के करीब आते हुए देख रहे हैं ओवरऑल। हालांकि हमारे पास सिल्वर ईटीएफ नहीं है, मगर सिल्वर ईटीएफ के जो ओवरऑल ईटीएफ ऑफरिंग्स है उसमें हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी वापस आते हुए देख रहे हैं। सर, गोल्ड ईटीएफ के बारे में बताइए, गोल्ड ईटीएफ को लेकर लोगों का रुझान क्या है, और क्या आपको लग रहा है कि हाजिर के हिसाब से है या कुछ एनएवी में भी यहाँ पर भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है? नहीं, गोल्ड ईटीएफ ऑलमोस्ट इन लाइन कारोबार कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मार्केट के हिसाब से देखें तो ओवरऑल इंटरेस्ट काफ़ी हाई है गोल्ड ईटीएफ्स में। और जो अब लोग एक इन्वेस्टमेंट तौर पे जो देख रहे थे, अभी एक एलोकेशन तौर पे देख रहे हैं गोल्ड को। सो कहीं ना कहीं जो 2-5% एलोकेशन की बात करते थे, अभी 10 से 15% एलोकेशन की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ये जो फ्लोज है आई थिंक बरकरार रहेंगे। लास्ट मंथ हमने 8,300 करोड़ का बाइंग देखा है गोल्ड ईटीएफ्स में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग था लास्ट मंथ। और ये साल की बात करें तो करीब करीब 24,000 करोड़ हमने आते हुए देख लिए हैं लास्ट एक साल में गोल्ड ईटीएफ्स में। सो आई थिंक बाइंग काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। और आगे जाके भी जैसे लोग अभी एलोकेशन के तौर पे मान रहे हैं सोना, और गोल्ड ईटीएफ एक बहुत ही एफिशिएंट और बेस्ट व्हीकल बन के आ रहा है अभी। तो उसके हिसाब से आई थिंक इंटरेस्ट यहाँ पे बना रहेगा जब तक लोगों का एलोकेशन ज़्यादा नहीं हो जाता है। अभी भी पोर्टफोलियोज में अंडर एलोकेशन बहुत है गोल्ड का। सो आई थिंक ये ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, और ये ना ही इंडिया का ट्रेंड है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड विल कंटिन्यू, जो हम 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बोलते आ रहे थे
वो कंटिन्यू हमने ट्रेंड देखा है, और हर एक क्राइसिस के बाद हमने उसमें मजबूती आते हुए देखी है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद थोड़ा सा वो ट्रेंड बढ़ा था, कोविड के बाद और स्ट्रांग हुआ, और रशिया यूक्रेन वॉर और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के बाद और भी वो स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। सो आई थिंक ये जो ट्रेंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड, जैसे सेंट्रल बैंक बाइंग है या इन्वेस्टमेंट बाइंग है, आई थिंक यहाँ पे हमें कंटिन्यूस फ्लोज आते हुए देखेंगे गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड में। ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स डायरेक्टली गोल्ड बाई करते हैं, और इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस गोल्ड ईटीएफ्स को लेकर रहेगा। शुक्रिया करेंगे आपका चिराग जी, आपका भी, और साथ ही राजेश जी आपका भी। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, और आप सभी को, आपकी पूरी टीम को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इसी नोट पर इस शो को